जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम ये जानेंगे कि शिव की महिमा का गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी यमदूतों से क्या कहते हैं, यमदूतों को सृष्टि के नियमों के बारे में क्या बताते हैं। तो ब्रह्मा जी यमदूतों से कह रहे हैं, हे यमदूतों, जो भी प्राणी बैठे हुए या सोते हुए या चलते फिरते दिन रात शिव नाम का कीर्तन करते रहते हैं, जिनके मन में हमेशा शिव का नाम रूप बसा हुआ हो, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उनके पास जाने के लिए, उनके प्राण लेने के लिए तुम मन मर्जी नहीं करना। उनके बारे में सोचने से पहले महाकाल शिव की आज्ञा जरूर ले लेना। यदि तुमने मन मर्जी करी, शिव की आज्ञा नहीं प्राप्त करी और अपनी मन मर्जी से तुम उसके पास चले गए, तो तुम्हें महाकाल के क्रोध का भागीदारी बनना पड़ेगा। ये प्रसंग शिव पुराण के अध्याय 16 में आया है। इसके बाद ब्रह्मा जी यमदूतों को शिव अथवा रुद्र अथवा हर, ये जो शिव के 3 नाम हैं, 2 अक्षर वाले जो 3 नाम हैं, तो शिव नाम के इन की इतनी गहरी महिमा है, इन 3 नामों की, हर या रुद्र या शिव, इनकी इतनी गहरी महिमा है कि इनमें से किसी भी एक नाम का, चाहे शिव का कहो, चाहे रुद्र कहो, चाहे हर कहो, का उच्चारण मरते समय एक बार भी किसी के मुख में हो जाता है, मुख से निकल जाता है, तो फिर वो रुद्र लोक को जाता है, वो यमलोक को नहीं जाता। हे यमदूतों, तुम उसको यमलोक ले जाने की चेष्टा भी नहीं करना, जरा भी प्रयास नहीं करना। तुमने जरा सा भी प्रयास किया तो शिव के प्रकोप को झेलना पड़ेगा। ये बात भी शिव पुराण के अध्याय 15 में आई है। इसके बाद शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय की महिमा ब्रह्मा जी यमदूतों को बताते हैं कि जो नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, नमः शिवाय जिसके मन में रहता है, उसका हृदय इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि उसका मुख देखने मात्र से निश्चय ही तीर्थ दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो भी प्राणी, ऐसे प्राणी का जो नमः शिवाय का जप करता है, उसका मुख भी देख लेता है, तो उसे तीर्थ दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। वो प्राणी जो नमः शिवाय का जप करता रहता है, जहां भी जाता है वहीं पर तीर्थ हो जाता है। इसके साथ ही अगर कोई प्राणी शिव नाम का जप करता हो और शरीर पर भस्म धारण करता हो और रुद्राक्ष धारण करता हो, उसके दर्शन करने से दूसरों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे यमदूतों, इसलिए ऐसे शिव भक्तों के पास तुम जाने की कदापि भूल नहीं करना। ये शिव के गण कहे जाते हैं, इनका स्थान शिवलोक में होता है, यमलोक में नहीं होता। इसलिए इन बातों को हमेशा ध्यान रखना। तो ब्रह्मा जी जब यमदूतों को इन बातों को समझाते हैं, तो हमें भी समझ लेना चाहिए कि शिव नाम की महिमा ही अचरज भरी है। हमें शिव नाम का जप या शिव नाम को अपने हृदय में अवश्य ही धारण करना चाहिए। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदा शिव।